धनबाद के काको मंडल बस्ती स्थित बाबा हैचरी में मैनेजर के पद पर सागर मंडल काम करते थे, लेकिन उनकी मौत होने के बाद बाबा हैचरी के प्रबंधक ने उनके परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। मृतक के परिवार और ग्रामीण हैचरी के प्रबंधक बीरबल मंडल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मृतक के भाई दिलीप मंडल ने बताया कि वो लंबे समय से हैचरी में काम करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बीरबल मंडल मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। 21 तारीख को 8:30 बजे रात मेरा भाई सागर मंडल का देहांत हो गया। पैसा का अभाव था ही, पैसा का भी हम लोग का अभाव था, इसी कारण से सौ नहीं ला पाए। सारा पैसा हम इधर उधर से लेके ही वहन किए। कर्जा में भी हम डूब चुके हैं। एक आदमी और गया हुआ था जिसको हम नहीं जानते थे आज तक कि इनका पार्टनर है, लेकिन वो अभी बोल रहा है कि वो मेरा पार्टनर है। वो आदमी हमको 25,000 रुपया दिया। देखिए, बात है कि मृतक का एक लड़का है, एक लड़की है और उनका पत्नी है। अगर मान के चलिए कि अगर उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो उनका घर कैसे चलेगा, बर्बाद हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा। लेकिन इनको पद्मश्री माने पुरस्कार कैसे या मिलने वाला है। पेपर में हम भी पढ़े हुए हैं कि ये लघु उद्योग चलाते हैं और खुद अपना मुंह से एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा कोनो रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा कोनो जीएसटी फाइल नहीं, हम करते हैं। भाई का नाम सागर मंडल, उम्र 44 साल। नहीं, अभी प्रशासन के माध्यम से आश्वासन कुछ नहीं मिला है। कतरा थाना के बड़ा बाबू के माध्यम से बोला कि चलिए बैठ के 4-5 आदमी मिल के बात करते हैं। हम लोग को ले भी गया, हम लोग जाके बैठे भी, लेकिन बीरबल मंडल जो बाबा लेयर के फर्म के मालिक है, उनका कहना है कि हम दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपया देंगे और 50,000 ऐसे है, 1 लाख रुपये किसी एंगल में उचित नहीं है। जो है गुस्सा, हम लोग गुस्सा है, लेकिन गुस्सा का हम जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए शांतिपूर्वक बैठे। मुआवजे की मांग के लिए लोगों ने बीरबल मंडल के घर के सामने धरना भी दिया था। गिरिडीह के सांसद प्रतिनिधि गिरधारी महतो ने बताया कि सागर मंडल के इलाज में मालिक ने बहुत कम पैसा दिया था। महतो ने बताया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने में श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया गया है। महतो ने बताया कि हैचरी के मालिक को पीड़ित परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करना चाहिए। और चूंकि ये घर नहीं, घर के साथ साथ बाबा हैचरी भी अंदर में है और यहाँ पे दर्जनों मजदूर काम करते हैं और उसी काम के दरमियान एक बाबा हैचरी के पुराने मैनेजर जो सागर मंडल है, वो अपने काम के दरमियान आपके अपने मालिक के निर्देशानुसार कहीं जा रहे थे और जाने के क्रम में ही गेट के समीप ही उनकी सड़क दुर्घटना हो गई। एकदम ड्यूटी के पीरियड में वो मालिक के निर्देश के अनुसार ही वो जा रहे थे और वो एकदम सामने पर सड़क दुर्घटना हो गई। इसके बाद वो असरफी में जाकर के एडमिट हुए, प्राथमिक थी उनकी, और तुरंत उनको जो है कि रेफर कर दिया गया मिशन में। और मिशन में जाने के बाद जो है 21 तारीख को शाम तक उनकी देहांत हो जाती है। और महज सिर्फ कुछ चंद पैसा दे करके हॉस्पिटल में वहां से वापस आ जाते हैं मालिक और अपना जवाबदेही से हट रहे हैं। क्योंकि ये एक किसी भी चीज को चलाने के लिए, एक मान लीजिए एक फैक्ट्री अगर चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए लेबर का जो व्यवस्था होता है, उसका एक जो एक्ट होता है, मान लीजिए कि सबसे पहले पीएफ का व्यवस्था होना चाहिए, ग्रेजुएटी का होना चाहिए। ये सब नहीं करके भी माने जो श्रमिक एक्ट है उनका उल्लंघन भी ये माने बहुत दरकिनार कर रहे हैं। उल्लंघन करते हुए ये अपना सारा काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने बोला कि इनके परिवार को, चूंकि आश्रित के परिवार को भरण पोषण के लिए सहयोग किया जाए, तो सीधे मुकर गए और मुकरने के साथ साथ जो है कि वो यहाँ से फरार भी हो गए, चूंकि यहाँ है नहीं। और भाया मीडिया माध्यम के द्वारा हम लोगों को कुछ यही चंद रुपयों का प्रलोभन दे रहे। सम्मानजनक हम लोगों को मुआवजा होना चाहिए। ये तो बकरी जैसा और मुर्गी का जैसा मुर्गी पालन नहीं करते हैं, ये इंसान को भी मुर्गी जैसा। हैचरी मालिक को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मुहैया कराना चाहिए। वहीं प्रशासन को ये जांचना चाहिए कि हैचरी मालिक श्रम कानूनों का पालन कर रहे थे या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।